एवरीवन, वेलकम टू गुजर काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। ये रिया आई हुई है जिसने मेरी चाय निकाली थी और रिद्धि हमारे पास आई नहीं है। आज हम आपको दिखाते हैं। मम्मी मेरे लिए लेके आई है आज मेकअप बॉक्स अपने घर से, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे मेकअप बॉक्स बनते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा था कि मेरे लिए मिलते हो तो मेरे लिए लेके आना, और मम्मी लेके आई है। तो मैं आज आपको वही दिखा रही हूँ। एक रिद्धि हमारी आई नहीं है, आती तो वो थोड़ा सा वो भी हमारे ब्लॉग में वो करती, पर वो फ़ोन में लगी हुई है। तो मैं चलो दिखाती हूँ आपको। देखो मेरा मेकअप बॉक्स जो मम्मी मेरे लिए लेके आई है, और ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, क्योंकि मैंने छोटा ही मंगाया था। इसमें ये चूड़ियों के लिए भी है, ये भी है और ये भी है, पर ठीक है। इसमें शीशा भी है जो अगर मुझे देखना होगा तो मैं देख लूँगी इसमें शीशा, है ना, कहीं जाए। छोटा सा प्यारा सा। और गाइस ये कितने का होगा सब? चलो मुझे बताओ कमेंट करके, ये कितने का होगा, कितने का हो सकता है ये? क्योंकि ये प्यारा सा है, इसमें फ्लावर बने हुए हैं, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसका ये लॉक भी वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसमें अपना सामान रखूँगी कल, क्योंकि मेरे पास मेकअप का बहुत सारा सामान है, मेरा इसमें आएगा भी नहीं। वैसे मैंने अपने ड्रॉअर में रखे हुए हैं शीशे के। अब मैं इसमें देखूँगी मुझे कैसे क्या क्या एडजस्ट करना है, अब वो मैं कल करूँगी। मुझे मेकअप बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा है जो मम्मी मेरे लिए लेके आई है, और मैं इसमें कल सामान मतलब रखूँगी, जो भी इसमें सामान आ जाएगा। और मेरे रिया की शादी के लिए भी बनवा के रख दूँगी ऐसे ही। मम्मी जहाँ से लाई है वहाँ चूड़ियों के बॉक्स भी बनते हैं। तो मुझे तो मेकअप बॉक्स का ही पता था, क्योंकि मैंने देखा था कि वहाँ बनते हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मेकअप बॉक्स लेके आ जाए हमारे लिए। और मम्मी मेरे लिए लेके भी आ गई है, और मम्मी काफ़ी सारे सूट भी लाई है जो मैंने पसंद भी कर लिया है अपने लिए एक। और मम्मी कह रही तू तो सूटों से झिकती ही ना है। अरे एक हमारी रिया, रिया ठीक है, बनवा दे तेरे लिए भी है। रिया की शादी के लिए अभी से सामान जोड़ना शुरू कर दे हम। भाई जब लड़की होती है तो उसकी शादी का सामान पहले से जोड़ना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना, जब जिनको पता हो कि भाई ये रख दो, ये लड़की की ये। हमारे मम्मी तो ऐसे ही करे, कोई भी चीज़ आती थी तो यूँ ही रख दे भाई कि ले यूँ कविता के काम आएगी, यूँ रख दो। तो भैया हम भी अब ऐसे ही करेंगे, जो भी हमारा चीज़ होएगी आए करेंगे, हम रिया के लिए भी रख दे करेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो ज़्यादा लड़की है नहीं, रिया ही बड़ी है। आज ना तो 10 साल बाद रिया की शादी हो जाएगी। तो रिया रिया गूंगी ना, बोला बहुत है, और हमारे सामने ऐसे बन के रहेगी। और हमारी रिया डायरी भी लिखती है। रिया बता डायरी कैसे लिखती है, थोड़ा अपनी डायरी के बारे में बता। पर्सनल है वो तो। पर्सनल है तो फिर भी बता कि पता हम भी लिखते थे डायरी, मैं भी लिखती थी डायरी। इस एज में सबका ही है। अब मुझे मोस्टली लोग लिखते होंगे, भाई मुझे भी बहुत शौक था। और क्या देते हैं ना कि जिस तरीके से हम लोग मूवी वगैरह बनाते थे, एक मूवी से ही दूसरी मूवी को हिट मिलते रहते हैं या कहीं से भी, उसी तरीके से मुझे रिया देख के ये लगा कि हमारा बचपन लौट, तो हमारा बचपन इसी बच्चों के रूप में आ जाता है। भाई मेरे लड़की नहीं है, तो मुझे तो रिया देख के यूँ ही लग रहा है कि मेरा बचपन लौट के आ रहा है। क्योंकि जैसे मैं डायरी लिखती थी, पर मैं रिया की तरह ना इतनी बस डायरी, पता नहीं कितनी डायरी बनाती थी, कितने पेज फाड़ती थी। अब रिया का मुझे नहीं पता। रिया ने अपने डायरी में यूँ तो बताया कि मम्मी मैं डायरी लिखती हूँ, पर रिया ने ये नहीं बताया कि मैं डायरी में क्या लिखती हूँ और मेरी डायरी में क्या है क्या नहीं है। बस ये बता दी कि मैं डायरी लिखती हूँ, मेरी पर्सनल है। अब पता नहीं अपनी फीलिंग ये, अरे मुझसे कह लेकर अपनी फीलिंग तुम क्यों डायरी में लिखे। जो भी है, हालांकि रिया मुझसे कहती है, पर फिर भी पता नहीं क्या लिखे। अब मेरे मन में यूँ हो रही है रिया पता नहीं डायरी में क्या लिखती होगी क्या नहीं। ये भी हमारी तरह ही बचपना करती होगी। मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि रिया भी अपनी डायरी में कुछ ना कुछ ऐसे ही लिखती होगी जैसे हम लिखे। आप क्या लिखती थी? वो मेरी पर्सनल थी जो मैं बताऊँ, हालांकि डायरी में लिखा जाता। तो भैया मतलब खाना पीना बनाना है, हमारी समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बनाएं। अरे क्या बना है? आज तो वो है सकट। हाँ, तो हमारे ना बनते सकट पकट।
भाई मैंने सकट पे बना लिया, मैंने सुबह पूरी सब्जी बनाई तो मैंने तो सकट का नेक कर दिया है। अब रिया बनाएगी हमारे लिए, और रिया किचन में भेज दो कुछ ना कुछ काम बढ़ा के आवे, कुछ ना बना के खवावे छोरी हमें। बस ये कहेगी बेटी मम्मी ये बना लो वो बना लो, ना अपनी माता बनवावे कुछ, हमारे सिर हो ही रहा है ये तो। बस मैंने एक्सचेंज कर लिए पर ये जावे ना, एक्सचेंज हो गई फिर अब नीचे पहुंच जावे। मैंने अपना छोरा नीचे भेज दिया, रिया अपनी बना ली, पर ये चोरी बदल ही ना रही। या अपनी मम्मी को फोन का लालच रहा है। अब रिया को एक फोन खरीदो, जब रिया हमारी होएगी एक फोन में आ जाएगी रिया हमारे पास, मेरे काम करने है। मैं तो रिया अब काम ना। रिया तुम मोमोज ले आती ना तो मेरे मोमोज खाने का बहुत मन हो, और 50 रुपया मिले हुए भेंट के। अभी लियो मैं तो लो। अब तो भेजेंगे मारी और मारेंगे, वो भी मारेंगे या भी मारे, कब खवा मोमोज। मैं तेरे से जब कही तो जब ले आती तो मोमोज बन जाते। वो भी इसी टाइम आते फिर मैं अभी अब आई हूँ। तो अब आती तो आते तो सही, अब दोबारा भेजने की तुम वो गाली सुनवाएगी मम्मी ते हैं, खवा देगी फिर मम्मी हमें मोमोज से ही, क्यों कहेगी मंगा लूंगी है। आदि से मंगा आदि ना लाता, अच्छा पिछली बार मैंने मंगाए उसके काय दिन के भी हम मोमोज न लाया। मैं मोमोज मंगवा ले, मेरा बड़ा मन कर रहा है मोमोज खाने का, है ना। 10 रुपये आएंगे, चलो भैया मोमोज मंगवाते हैं। जस्ट के छोड़ना आएंगे फिर अरे 50 मर गई चोरी 10 रुपया में। भैया मैं आज मामा आए थे हमारे, हमें भेंट मिली है तो हम अपने भेंट का यूज कर ले कुछ खाने पीने में। मोमोज मंगवा लिए कान्हा जी के लिए जब बनाए थे व्लॉग के चक्कर में वो भी गए। भाई मैं क्या करूं, ये ब्लॉग के चक्कर में, रिया के चक्कर में, मेरे मेकअप बॉक्स के चक्कर में, जमा जल के सारे। अरे मम्मी देख लेती ना तो 50 बात सुनाती मुझे। देखिए भैया देखिए। मैं अपने कान्हा जी को ब्लॉग वो बना रही, जवे मीठे के हाल होगा, मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे ये। हमारे तो ब्लॉग के चक्कर में कुछ ना कुछ नुकसान होने के सिवा और कुछ काम ना होता है। खा लिए हमने तो मोमोज भी खा लिए और काम भी बढ़ा लिया अपनी जान को। अब रिया तो बिल्कुल ही तैयार बैठी हुई है मोमोज खाने के लिए, कोई ला के भी नहीं दे रहा है, फिर भी लगी हुई है किसी ना किसी को बुला के मोमोज खाने के लिए बुला रही है कि मम्मी आज मोमोज खाने ही खाने, और देख ही चाहिए कि हमें मोमोज खाने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर रिया पूरी कोशिश में लगी हुई है सबको पूछने के लिए। एक पड़ोस में एक लड़का रहता, वो उसे भी बुलाया है, अब पता नहीं वो लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। उसकी मम्मी ने कह दिया नहीं किसी और को भेज लो। तो हमारे लिए मोमोज नहीं आए हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ मोमोज लगाता है नेपाली, थापा नाम है उसका, उसकी लड़ाई हो गई है किसी से, तो इसलिए उसने अपनी शॉप बंद कर दी है, इसलिए हमारे लिए मोमोज नहीं आए हैं। अब कल देखते हैं कि वो शॉप खोलेगा तो मोमोज खाएंगे ज़रूर। पर और रिया तो बेचारी ने बहुत कोशिश करी कि कहीं और मिल जाए, पर लेकिन उसी के अच्छे होते हैं तो हम लोग उसी से मंगाते हैं। लेकिन बेचारे की झगड़ा हो गया, पता नहीं किससे झगड़ा हुआ किससे नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, पर उसने शॉप बंद कर दी है, तो इसलिए आज हमने मोमोज़ नहीं खाए हैं। तो कल मोमोज़ खाते हैं। तो आज के लिए बाय बाय।